नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से। साथियों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे क्रिया को लेकर और क्रिया के अकर्मक और सकर्मक रूप को। हमने बात की थी कि क्रिया को अकर्मक सकर्मक जानने के लिए हम 3 स्टेप से गुजरेंगे। पहला, हम सबसे पहले उस शब्द को जान लेंगे जिससे काम होने का पता होता है, जिसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जानने के बाद हम बात करेंगे उस क्रिया के कर्ता की, और कर्ता के लिए हमारे पास 2 प्रश्न थे, कौन या किसने। जब हम कर्ता भी जान ले तो हम कर्म जानने की चेष्टा करेंगे, और उस कर्म जानने के प्रयास में हम 2 प्रश्न फिर पूछेंगे, क्या अथवा किसे। जब क्या अथवा किसे का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जब क्या अथवा किसे का उत्तर मिले मगर उसी शब्द के रूप में मिल जाए जो कर्ता होता है तो भी क्रिया अकर्मक होती है। मित्रों, अकर्मक सकर्मक छांटने के बाद सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। पहला, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। यदि क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है तो एक कर्मक, और 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है तो द्विकर्मक। परिभाषा इनके नाम में ही छिपी हुई है। पहली बात, पहले तो यह तय करेंगे कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। जब क्रिया छांट लें कि सकर्मक है तो आप मन में यह चीज भी ला सकते हैं कि मैं जान लूं कि यह सकर्मक में एक कर्मक है या द्विकर्मक है। आओ द्विकर्मक क्रिया को या एक कर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कर्म हमें 2 प्रश्नों से मिलता है, क्या अथवा किसे से। अब क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक है यह जानने के लिए आप देखिए इन्हीं दोनों प्रश्नों पर आश्रित रहे हम लोग। ये क्या अथवा किसे जो है इन्हें 2 प्रश्न न मानकर 2 जासूस मानेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है किसे पकड़ना, कर्म को पकड़ना। अगर मान लीजिए जिस पर क्या की नजर पड़ी उसी पर किसे की भी नजर पड़े तो दोनों ने कुल मिलाकर कितने देखे, एक, तो फिर एक कर्मक। और क्या अलग देखे और किसे अलग देखे तो दोनों ने अलग अलग देखे तो द्विकर्मक। अर्थात जब क्या अथवा किसे दोनों प्रश्नों के रूप में अलग अलग कर्म मिले तो क्रिया द्विकर्मक होती है। जैसे बच्चा दूध पीता है। अब दोस्तों यहां काम हुआ है पीना, पीना तो है क्रिया। कौन पीता है, बच्चा कर्ता। क्या पीता है, दूध पीता है, इसका मतलब सकर्मक तो है। अब क्या 2 कर्म है तो पूछो क्या पीता है तो दूध पीता है, और किसे पीता है तो भी दूध को ही पीता है। यहां क्या और किसे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक आने की वजह से इसमें कुल मिलाकर कितने कर्म है, इसमें एक ही कर्म है। हां मित्रों, अब द्विकर्मक का उदाहरण देखिए। मां बच्चे को दूध पिलाती है। ढंग से देखिए काम क्या हो रहा है, पिलाती है। पिछले उदाहरण में बच्चा दूध पीता है, वहां काम पीना था और आज है पिलाना। ये पिलाना है क्रिया। कौन पिलाती है, मां पिलाती है तो मां हुई कर्ता। क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, ये उत्तर तो हुआ क्या का। और किसे पिलाती है, बच्चे को पिलाती है, ये उत्तर हुआ किसे का। और हमने देखा था कि क्या और किसे दोनों प्रश्नों से हमें क्या मिलते हैं, कर्म मिलते हैं। तो क्या का कर्म तो कौन, दूध, और किसे का कर्म बच्चा। अतः इसमें कुल मिला के कितने कर्म हुए, 2 कर्म हुए। तो ये क्रिया क्या रहेगी दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया रहेगी। ध्यान रहे कर्मों की ज्यादा से ज्यादा संख्या 2 ही हो सकती है। हाँ मित्रों, कुछ एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। हम जानेंगे कि इनमें से कौन सा उदाहरण एक कर्मक है, कौन सा द्विकर्मक है। पहला है, भव्या ने श्रीवर्धन को पुस्तक दी। दोस्तों काम क्या हो रहा है, यहां काम हो रहा है देना। देना क्या है, क्रिया। कर्ता जानने के लिए प्रश्न, किसने दी, भव्या ने दी। ये रहा इस वाक्य का कर्ता। क्या दी, पुस्तक। किसे दी, श्रीवर्धन को दी। क्या और किसे के क्या एक ही उत्तर है,
या क्या और किसे के अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं, अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं, तो इसमें कर्मों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। शिक्षक छात्रों को व्याकरण पढ़ाता है, काम क्या हुआ? पढ़ाना। कौन पढ़ाता है? शिक्षक। किसे पढ़ाता है? छात्रों को। क्या पढ़ाता है? व्याकरण पढ़ाता है। किसे और क्या के अलग अलग उत्तर आने पर यह भी द्विकर्मक। मां बच्चे को चादर ओढ़ाती है, काम क्या हुआ? ओढ़ना या ओढ़ाना? काम क्या हुआ? ओढ़ाना। कौन ओढ़ाती है? मां। किसे ओढ़ाती है? बच्चे को। क्या ओढ़ाती है? चादर। इसलिए यह भी द्विकर्मक। देखिए, सौम्य और रुद्र प्रताप ने आम और केले खाए, काम क्या हुआ? खाना। किसने खाए? सौम्य और रुद्र प्रताप ने। यह है कर्ता। क्या खाए? आम और केले खाए। किसे खाया? आम और केलों को खाया। इन दोनों के एक ही उत्तर आ रहे हैं, क्या भी आम और केले, किसे भी आम और केले। इसलिए ये विकल्प क्या रहेगा? ये एक कर्मक रहेगा। ध्यान रहे, यहां संयोजक लगने से आम और केले हमें 2 अलग अलग नजर आ रहे हैं, मगर और लगने से ये दोनों एक ही कर्म गिनने में आएंगे। अच्छा, ये तो अच्छा है कि आम और केले खाए, आम केले और पपीते खाए, तो क्या बताओ ये त्रिकर्मक बन जाता क्या? तो और लगने पर चाहे संज्ञाएं कितनी भी हो, वो एक ही कर्म के रूप में जानी जाएगी। मित्रों, द्विकर्मक को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात है। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि क्रिया के साथ कर्मों की संख्या 2 होती है तो यह बताइए प्रधान कर्म कौन सा होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो क्या के उत्तर में कर्म मिलता है वो प्रधान कर्म होता है। भव्या ने श्रीवर्धन को पुस्तक दी, तो इसमें किसे भी कर्म है और क्या भी कर्म है, मगर प्रधान कर्म कौन है? क्या दी? पुस्तक। कई लोग इसे यूं कहते हैं कि क्रिया से ठीक पहले जो प्रयुक्त होता है वो कर्म प्रधान कर्म होता है। कई लोग कहते हैं कि जब 2 कर्म होते हैं तो एक कर्म सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है, और जो निर्जीव कर्म होता है वो प्रधान कर्म होता है। कई लोग कहते हैं कि जब वाक्य विन्यास होता है तो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म फर्स्ट आता है और फिर कर्म सेकंड आता है। तो जो द्वितीय कर्म होता है वो प्रधान कर्म होता है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लें। प्रधान कर्म को पहचानने के लिए क्या के उत्तर में जो कर्म आता है वो प्रधान कर्म, क्रिया से ठीक पहले जो प्रयुक्त होता है वो प्रधान कर्म, निर्जीव जो होता है वो प्रधान कर्म, और द्वितीय जो होता है वो प्रधान कर्म। हाँ मित्रों, अगले विकल्पों में आप छांटें कि इनका प्रधान कर्म कौन सा है। शिक्षक छात्रों को व्याकरण पढ़ाता है, इसमें 2 कर्म है, एक है छात्र और एक है व्याकरण। तो प्रधान कर्म कौन सा है? जी हां, प्रधान कर्म व्याकरण है। मां बच्चे को चादर ओढ़ाती है, इसमें प्रधान कर्म क्या है? चादर है। हां साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है? उत्तर आपको छांटना है। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है? पहला विकल्प है दादाजी रामायण पढ़ते हैं, दूसरा है उद्यान में फूल खिले, तीसरा मां बच्चों के लिए मिठाई बनाती है, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहले में काम क्या हुआ है? पढ़ना। कौन पढ़ते हैं? दादाजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? रामायण को ही पढ़ते हैं। अतः क्या और किसे का एक उत्तर होने के कारण यह है एक कर्मक। दूसरे में काम क्या हो रहा है? खिलना। कौन खिले? फूल खिले। क्या खिले? फूल खिले। कौन और क्या का एक उत्तर है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है, यह है अकर्मक। जी हां मित्रों, ये 2 विकल्प आपने अच्छी तरह से तय कर लिए हैं। तीसरा विकल्प, ये बड़ा घातक है उन विद्यार्थियों के लिए जो जल्दबाजी करते हैं। यहां काम क्या हुआ है दोस्तों? बनाना। कौन बनाती है? मां, कर्ता।
क्या बनाती है? मिठाई बनाती है। किसे बनाती है? मिठाई को ही बनाती है। इसलिए इसमें भी एक कर्म ही होगा, ये क्रिया भी एक कर्मक है। यहां जिन लोगों ने बच्चों को कर्म समझा है, यहां बच्चों को नहीं है, यहां बच्चों के लिए है। और ये क्या होगा? ये संप्रदान होगा। इसका मतलब इस विकल्प में से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें द्विकर्मक क्रिया हो दोस्तों। तो खूब सावधान, आपको ऐसे विकल्प देकर उलझाता रहेगा, आप सावधानी से बचते रहें। हां दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया तो अकर्मक होती है। मगर क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हो मगर उसके होने की संभावना हो, ऐसी सूरत में क्रियाएं सकर्मक होती है। जब क्रिया के साथ कर्म न तो लिखा जाए न बोला जाए और फिर भी वो सकर्मक होती है, तो ये कैसे होती है जाने। दोस्तों, एक चीज होती है गौण कर देना, लोप कर देना, साइलेंट कर देना। ये बोलने वाले या लिखने वाले पर निर्भर करता है। कई बार हम ऐसे बात करते हैं कि हम कर्ता का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कह दो कि इधर आ, तो आप किसी को बुला रहे हो, इसका मतलब वहां कोई ना कोई है, मगर आपने ये नहीं कहा ना कि लड़के इधर आ या राम इधर आ या तू इधर आ। इधर आ, इसका मतलब वहां कर्ता है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम कर्ता और क्रिया तो बोल देते हैं मगर कर्म बोलते नहीं है, मगर वहां कर्म होने की गुंजाइश है। देखो, दो पड़ोसी आपस में बात कर रही है और एक कहती है अरे मेरा तो बेटा पीने लग गया, तो सामने वाले करेगी है, तो उसने तो कर्म तो कहा ही नहीं कि क्या पीने लग गया, मगर पड़ोसी ने जान लिया ना। इसका मतलब कि कहने वाली के जेहन में कर्म था और समझने वाली भी समझ गई कि यहां पर यह कर्म क्या है। तो जहां हम कर्म का प्रयोग लिखें या बोले नहीं मगर उसके होने की संभावना होती है, ऐसी क्रियाएं भी क्या होती है? सकर्मक होती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मालिक अपने माली को अपने उद्यान की जिम्मेदारी देता है। उसी उद्यान में स्कूल के बच्चे सुबह आते हैं। कोई बच्चा पत्ता नोच गया, कोई कली तोड़ गया, कोई फूल तोड़ गया और उद्यान की दुर्दशा से कर गए। शाम को जब मालिक आता है तो माली की ओर देखते हुए पूछता है ये सब क्या है? तो माली कहता है कि बच्चे तोड़ गए, बच्चे तोड़ गए। यहां काम क्या हुआ दोस्तों? तोड़ना, क्रिया। कौन तोड़ गए? बच्चे। ये कर्ता। अब इसमें वाक्य में कर्ता और क्रिया दो ही आई, मगर क्या तोड़ गए, क्या उसकी संभावना को आप यहां पर बता नहीं सकते? अगर आप बता सकते हो और इसे भरकर लिख सकते हो तो समझ जाओ वो आपका कर्म होगा और ऐसी क्रियाएं क्या होगी? सकर्मक होगी। जहां कर्म लिखा हुआ या बोला हुआ नहीं हो, उसे आप एक चैलेंज समझें कि किसी ने आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करो दिया है और उसमें मुझे कर्म करना है। अगर आप कर्म भरने में सफल हो जाते हो तो वो क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक होती है। और आप कर्म नहीं पूर्ति कर सकते तो वो क्रियाएं अकर्मक होती है। जैसे बच्चा सोता है, यहां काम है सोना। कौन? बच्चा। अब क्या सोता है, किसे सोता है, आप कितनी ही चेष्टा कर लो, यहां ऐसा कोई शब्द कर्म के रूप में पूरी तो नहीं कर सकते। टीवी पर एक प्रचार आता है आजकल, पीता है इंडिया। कौन पीता है? इंडिया पीता है। क्या पीता है? अगर आपका मन उत्तर दे रहा है तो समझ जाओ वो सकर्मक है, और आपका मन उत्तर नहीं दे रहा तो वो अकर्मक है। यह आप अपने मन में तय करें। मुझे कमेंट में जरूर लिखना, पीता है इंडिया अकर्मक है या सकर्मक है। हाँ मित्रों, एक बड़ा ही सहज प्रश्न पूछ रहा हूं। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सकर्मक क्रिया छांटनी है। पहला है घोड़ा मैदान में चढ़ता है, दूसरा मजदूर पेड़ के नीचे सुस्ता रहे हैं, तीसरा राकेश बस पर चढ़ा, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर आप छांटेंगे। घोड़ा मैदान में चढ़ता है, मजदूर पेड़ के नीचे सुस्ता रहे हैं, राकेश बस पर चढ़ा। मजदूर पेड़ के नीचे सुस्ता रहे हैं। कौन सुस्ता रहे हैं? मजदूर। क्या सुस्ता रहे हैं? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये अकर्मक। राकेश बस पर चढ़ा। कौन चढ़ा? राकेश। क्या चढ़ा?
या तो उत्तर ही नहीं है या घूम फिर के फिर राकेश चढ़ा, इसलिए ये भी अकर्मक। अब ए विकल्प की ओर आइए। घोड़ा मैदान में चढ़ता है, काम क्या हो रहा है दोस्तों? चढ़ना। कौन चढ़ता है? घोड़ा। और क्या चढ़ता है? घास चढ़ता है। यहां दोस्तों मैंने लिखा नहीं, मगर जब वो चढ़ रहा है तो घास के चढ़ने की संभावना है, अतः यहां सकर्मक क्रिया जो है वो ए है। जिन लोगों ने डी विकल्प तय किया था उनका उत्तर गलत है दोस्तों। सावधानी रखनी है कि कई बार परीक्षा में ये न पूछ ले कि वो कर्म दिया नहीं हो मगर उसके होने की संभावना हो। जैसे पक्षी छत पर चुगते हैं। कौन चुगते हैं? पक्षी। क्या चुगते हैं? दाना। मगर विकल्प में तो उसने नहीं लिखा कि पक्षी छत पर चुगते हैं। साथियों, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, अकर्मक और सकर्मक सीखते समय हमने बात की थी कि क्रिया छांटने के बाद कौन और क्या के अलग अलग उत्तर होते हैं तो क्रिया सकर्मक होती है। मगर कुछ एक ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां कौन और क्या का उत्तर अलग अलग हो फिर भी क्रिया सकर्मक न होकर अकर्मक होगी, हम उसे जानेंगे। दोस्तों, एक शब्द है पूरक, सप्लीमेंट्री, या मान लीजिए विशेषण। आपने खूब सुन रखा होगा, यदि कर्ता के पूरक के रूप में कोई शब्द आता है तो वो कौन के बाद में क्या का उत्तर बन जाता है, मगर असल में वो कर्ता से भिन्न नहीं होता है। ऐसी सूरत में कौन और क्या का अलग अलग उत्तर आने के बावजूद भी क्रिया सकर्मक नहीं होती है। आओ इसे एक उदाहरण से हम ढंग से समझ सकेंगे। मित्रों, एक उदाहरण है, नौकर चोर निकला। काम क्या हुआ? निकलना। कौन निकला? नौकर। ये कौन का उत्तर दोस्तों? क्या निकला? चोर निकला। ये क्या का उत्तर? और हमने बात की थी कि कौन और क्या का अलग अलग उत्तर आने पर क्रिया सकर्मक हो जाती है। मगर अब मैं कह रहा हूं कि यदि कर्ता के पूरक के रूप में कोई शब्द आता है तो वो भले ही कौन और क्या के अलग अलग उत्तर हो जाए मगर वो व्यक्तित्व एक होता है, पर्सनालिटी एक होती है। यहां नौकर क्या है? चोर। और चोर ही कौन है? नौकर। यानी कि नौकर और चोर दो अलग अलग चीजें नहीं है। जब ये दो अलग अलग चीजें नहीं है तो ये क्रिया सकर्मक नहीं होगी, ये क्रिया अकर्मक ही रहेगी। अलग अलग व्यक्तित्व से मतलब है, देखो, नौकर ने चोर पकड़ा। यहां काम क्या हुआ? पकड़ना। किसने पकड़ा? नौकर ने। और किसे पकड़ा? चोर को पकड़ा। यहां नौकर और चोर दोनों क्या एक ही है? जी नहीं, यहां दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग व्यक्तित्व है, तो कौन और क्या का उत्तर अलग अलग है, इसलिए यह सकर्मक होगा। मगर ऊपर वाली जो क्रिया है उसमें नौकर ही तो चोर है और चोर ही नौकर है, इसलिए यह क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। सचिन अच्छा खिलाड़ी है। क्रिया है होना। कौन है? सचिन। और क्या है? खिलाड़ी है। मगर सचिन ही तो खिलाड़ी है और खिलाड़ी ही सचिन है, इसलिए एक व्यक्तित्व होने से वो अकर्मक होगा। एक विकल्प फिर, राकेश अध्यापक बन गया। काम क्या हुआ दोस्तों? बनना। कौन बना? राकेश। क्या बना? अध्यापक बना। ये कौन और क्या के उत्तर अलग अलग तो मिल गए, मगर क्या ये दो अलग अलग व्यक्तित्व है क्या? अध्यापक कौन? राकेश। और राकेश ही कौन? अध्यापक। ऐसी सूरत में कौन और क्या का अलग अलग उत्तर मिलने पर भी क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। जैसे मछली जल की रानी है। कौन है? मछली। क्या है? रानी। तो रानी और मछली दोनों एक ही है, इसलिए क्रिया अकर्मक होगी। पति परमेश्वर होता है। कौन होता है? पति। क्या होता है? परमेश्वर। मगर पति और परमेश्वर क्या दो अलग अलग है? ये एक ही है, तो ये क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। मित्रों, पढ़ना क्रिया को लेकर कई बार विद्यार्थियों ने यह सवाल पूछा है कि पढ़ना कई बार तो अकर्मक हो जाता है और कई बार सकर्मक हो जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये उनका। दोस्तों, एक विस्तृत क्रिया को हमने सिर्फ पढ़ना शब्द दे दिया है। असल में पढ़ना दो सूरत में होता है, उसे अंग्रेजी में जानो। एक होता है स्टडी, जिसे हम कहते हैं अध्ययन, और एक होता है रीडिंग, जिसे हम कहते हैं वाचन यानी बांचना।
जब पढ़ने का मतलब स्टडी से हो, अध्ययन से हो, तो क्रिया अकर्मक होगी, और जब पढ़ने का मतलब रीडिंग या वाचन से हो तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे भव्या कक्षा 5 में पढ़ती है, क्रिया है पढ़ना। अब यहां पर देखिए पढ़ना क्रिया से मतलब क्या निकल रहा है। क्या पढ़ना का मतलब यहां रीडिंग है, वाचन है या स्टडी है? कक्षा 5 में पढ़ना, स्टडी करना है, अध्ययन करना है, इसलिए ये क्रिया तो क्या होगी? अकर्मक होगी। भव्या अखबार पढ़ती है, यहां भी काम वही पढ़ना है। कौन पढ़ती है? भव्या। क्या पढ़ती है? अखबार पढ़ती है, मगर यहां पढ़ने से मतलब स्टडी न होकर रीडिंग है, वाचन है, इसलिए ये क्रिया क्या होगी? ये सकर्मक होगी। खूब सावधानी रखना दोस्तों, पढ़ना क्रिया जब आती है तो उसका वाक्य में प्रयोग करने पर वो क्या आया है। यदि अध्ययन से मतलब है तो वो अकर्मक होगी, और वो रीडिंग से मतलब रखती है तो क्रिया सकर्मक होगी। मित्रों, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में भेद करना हमने इन 2 वीडियोस में जान लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक को लेकर अब कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।